वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम फायरफॉक्स ब्राउज़र की सेटिंग ठीक करेंगे, उसको सेट करेंगे ताकि खामखा की ट्रेसिंग वगैरह भी ना हो और झंझट भी ना हो, हर एक चीज़ बिल्कुल सही चलती रहे। हर एक चीज़ को नॉट नाउ करते जाएं। यहाँ पे आप लाइट या डार्क जो भी आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। टूल बार प्लेसमेंट, सर्च वाला बटन ऊपर हो या नीचे हो, ये यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब ये आप देख सकते हैं, ये सारा इसने तमाशा लगाया हुआ इधर, तो इसको बारी बारी ठीक करते हैं। सेटिंग, सबसे पहले सर्च ऑप्शन में यहाँ पर आप सर्च में वेबसाइट चुन सकते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट पे सर्च करना है, वो आपका डिफ़ॉल्ट लगा रहेगा। यहाँ पे आप बाकी सारे ख़त्म कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है ये है सर्च सजेशन। जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो वो आपको अपनी तरफ से सजेशन दे या ना दे, ऑन ऑफ कर सकते हैं। सर्च ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो वेबसाइट्स आपने पहले ब्राउज़ की हुई हैं, जिन पर आप गए हुए हैं, वो भी आपको सर्च में ऑप्शन दे या ना दे, बंद। बुकमार्क्स, जो आपने वेबसाइट सेव की हुई हैं जिन पेजेस को, वो सर्च में आएँ या ना आएँ, बंद। क्लिपबोर्ड सजेशन, जो आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको रहने दें ऑन। वॉइस सर्च अगर आप रखना चाहें तो ठीक है, वरना बंद। ऑटो कंप्लीट यूआरएल्स, इसको ऑन रहने दें। ये था पहला पेज, इसको ऐसे रखना है। टैब्स, लिस्ट में हो या ग्रिड में हो, ये उनका देखने का मतलब स्टाइल है, किस तरह से आप उनको देखना चाहते हैं। उसके बाद टैब्स ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएं, एक दिन के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, नेवर। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने 2 हफ्ते तक इस्तेमाल नहीं की वो बंद हो जाएं या ना हो जाएं, तो इसको आपने ऑफ़ कर देना है। टैब्स वाला भी हो गया। अब होम पेज, होम पेज हमेशा साफ़ सुथरा पसंद है मुझे, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे रख सकते हैं। अब बुकमार्क्स, यानी कि हमारे सेव वेबसाइट वहाँ पे शो हों, जंप बैक इन, स्पॉन्सर शॉर्टकट, रिसेंटली विज़िट, जिन वेबसाइट पे आपने विज़िट किया हो, स्टोरीज़, हर एक चीज़ बंद कर देनी है। होम पेज, यहाँ पे वो कह रहा है कि ओपनिंग स्क्रीन कौन सी होनी चाहिए, हमेशा होम पेज होना चाहिए, लिस्ट और टैब्स वाली, या होम पेज कुछ घंटों के इनएक्टिविटी के बाद शो हो, तो यहाँ पे सीधा होम पेज कर दें, वही ठीक है। यहाँ पे आपको होम पेज हमने जो सेटिंग अभी की है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये सारा साफ़ हो गया है। कस्टमाइज़, लाइट हो डार्क हो थीम, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च बार का यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। पुल टू रिफ़्रेश, जैसे ही ऐसे नीचे की तरफ इसको खींचेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, ये सबसे बुरी चीज़ है। स्क्रॉल टू हाइड टूल बार, जैसे आप पेज को ऊपर की जानिब स्क्रॉल करते हैं या नीचे की जानिब स्क्रॉल करते हैं, ऊपर सर्च वाला बटन गायब हो जाता है, वो हो ना हो, बंद। गायब नहीं होना चाहिए, हमें पसंद नहीं है। स्वाइप एड्रेस बार साइडवेज, अगर इसको दाएं या बाएं आप घुमाएंगे तो टैब्स के बीच स्विच हो जाएगा। जैसे आपने 3-4 वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं तो वो सारी घूमती रहेंगी, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका गलती से हाथ लग जाता है तो टैब चेंज हो जाती है, तो इसको भी बंद कर दें। पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं, झंझट ना हो, तो फिर आप इसको सेव कर सकते हैं, वरना हमेशा नेवर सेव। सिक्योरिटी के लिए तो नेवर सेव ठीक है। ऑटो फिल इन फायरफॉक्स बंद। यहाँ पे आप सेव पासवर्ड देख सकते हैं जो आपने सेव किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये खाली है। ऑटो फिल इन अदर ऐप्स, यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ को नो या बंद करना है बस। पासवर्ड हमें ऑटोमेटिक फिल नहीं चाहिए। पेमेंट मेथड बंद। एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे जूम वाला बटन है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज, पहला सिलेक्ट किया हुआ है उसने, फॉलो डिवाइस लैंग्वेज, ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप
आपके साथ आपके मोबाइल की लैंग्वेज किसी ने चेंज की तो फायरफॉक्स में भी चेंज हो जाएगी। किसी ने अरेबिक डाल दी, किसी ने रशियन डाल दी, तो वही लैंग्वेज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कभी कभी बच्चे मोबाइल लेते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा आके अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर ली है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, अगर आपने ऑटोमेटिक हर लिंक को इसी में ओपन करना है या हमेशा यही ब्राउज़र ओपन हो तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करता। प्राइवेसी, ओपन लिंक्स इन प्राइवेट टैब। प्राइवेट टैब मतलब एक तरह से खुफिया आपकी टैब हो जाएगी जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं आएगी, ये उसका फ़ायदा है। ऑन करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अलाउ स्क्रीनशॉट इन प्राइवेट टैब, यूज़ स्क्रीन लॉक टू हाइड टैब्स इन प्राइवेट ब्राउजिंग, ये सब आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है HTTPS मोड, इसको हमेशा ऑन रखना है। इनेबल इन ऑल टैब्स, हमेशा HTTPS। इंटरनेट की वेबसाइट दो तरह से चलती हैं, HTTP और HTTPS। HTTPS नई टेक्नोलॉजी है और सेफ़ है इसलिए। ट्रैकिंग प्रोटेक्शन, ये जो है ना, ये बोल रहा है कि आपको ट्रैकिंग प्रोटेक्शन ऑन करनी है ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर पाए। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड नॉर्मल, दूसरा है स्ट्रिक्ट, तीसरा है कस्टम। अपनी मर्ज़ी से हर एक चीज़ को कस्टम पे लगा के बंद कर दें। टेल वेबसाइट्स नॉट टू शेयर एंड सेल डाटा, तो ये सेटिंग भी हो गई। उसके बाद आती है साइट सेटिंग। ऑलवेज़ रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, ये ऑन नहीं करना है आपने। अगर आपको हमेशा डेस्कटॉप वाली साइट ही खोलनी है, जैसे कंप्यूटर पे वेबसाइट ओपन होती है, तो फिर इसको ऑन कर दें, वरना नहीं करना है। ऑटो प्ले नहीं, ऑटो प्ले नहीं चाहिए। कैमरा नहीं देनी एक्सेस। अगर आप, ये चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपके जहन के हिसाब से, आपको ऑटो प्ले चाहिए, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं, वरना नहीं। कैमरा खाम में तो उसकी इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन ब्लॉक, माइक्रोफोन ब्लॉक, नोटिफिकेशन आस्क टू अलाउ, ये ठीक है। स्टोरेज भी, क्रॉस साइट कुकीज़, इसको भी बंद कर दें। उसके बाद है DRM कंट्रोलर, इसको अलाउ कर दें तो वो भी ठीक है, आस्क अलाउ कर दें तो वो भी ठीक है। ये है नेटफ्लिक्स की वेबसाइट्स वगैरह पे जो वीडियोस हैं प्रोटेक्टेड हैं, वो उनका चलना अलाउ हो या ना हो, तो जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद डिलीट ब्राउजिंग डाटा, जब भी आप इसको मुकम्मल क्लियर करना चाहते हैं, इस पे आके ये सारे ऑन कर दें। उसके बाद डिलीट ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डिलीट ब्राउजिंग डाटा ऑन क्विट, जब भी आप फायरफॉक्स बंद करें तो इनमें से क्या चीज़ ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए तो ऑन लगा कर सबको सिलेक्ट कर लें। ये आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए तो ये उस हिसाब से है। डाटा कलेक्शन, इसको हमेशा बंद रखना है। ये फायरफॉक्स आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, हर एक चीज़ बंद रखें। एक्सटेंशंस ये हैं, आपको एड ब्लॉकर चाहिए और यूट्यूब वीडियो प्लेयर चाहिए, तो ये सारी एक्सटेंशंस है। कंप्यूटर में जब हम चलाते हैं तो वहाँ पर थीम्स और बाकी चीज़ें VPN वगैरह वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। अभी मैंने नेट ऑफ़ किया हुआ है तो इस वजह से ये ओपन नहीं होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एक्सटेंशन ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, तो इसको रहने ही देते हैं। उसके बाद है ओपन लिंक्स इन ऐप। अगर आप फेसबुक यहाँ पे चला रहे हैं और कोई लिंक आपने फेसबुक की ऐप पे ओपन करना है तो ये वो फीचर है। आप ऑन करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, मैं इसे ऑफ़ ही रखता हूँ। एक्सटर्नल डाउनलोड मैनेजर ऑन रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। रिमोट डिबगिंग वाया USB, इसको बंद रखना है। ये सारी वही चीज़ें हैं, लेकिन इनको अलग अलग से उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि ये बुकमार्क्स, पासवर्ड, ये सेम वही चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये वाली टैब चाहिए प्राइवेट टैब, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उनको ब्राउज़ कर सकते हैं। इस बारे में अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।